भारतीय इतिहास में महिलाओं का योगदान सबसे अहम है, मगर जाने किन वजह से हमें इनके पन्नों पर धूल नजर आती है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक महारानी की, जिसने अपने बलबूते पर मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। एक औरत होते हुए भी उन्होंने अपने साहस का कुछ ऐसा परिचय दिया कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा बादशाह औरंगजेब को भी अपने घुटने टेकने पड़े। मैं बात कर रहा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू और उनके दूसरे बेटे छत्रपति राजाराम की पत्नी तारा रानी की। तो चलिए जानते हैं इनके साहस की कहानी इन डिटेल में। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके मराठा साम्राज्य की बागडोर उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के हाथों में थी। ये वो समय था जब दिल्ली में बैठे बादशाह आलमगीर को दक्कन में फैल रही मराठाओं की ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकने की तलब लगी। इन 1681 औरंगजेब दक्कन पहुंचा और उसने दिल्ली के बजाय औरंगाबाद को ही अपना कैपिटल बनाया। जब लड़ाई अपने घर में ही लड़नी हो तो हर एक कदम फूक फूक कर डालना पड़ता है। छत्रपति संभाजी महाराज बस इसी में ही मात खा गए। औरंगजेब की एक योजना के तहत उसने संभाजी को धोखे से पकड़ लिया और बड़ी ही निर्दयता से उनकी हत्या कर दी। यह घटना मराठा साम्राज्य को दीमक लगाने जैसी थी। औरंगजेब ने न सिर्फ संभाजी को मारा था, बल्कि उनके बेटे और मराठा साम्राज्य के अगले वारिस शाहू को हाउस अरेस्ट में रखा। शाहू के साथ उनकी मां येसुबाई भी हाउस अरेस्ट में थी। ऐसे में मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली संभाजी के छोटे भाई राजाराम ने। इन 1689 छत्रपति राजाराम गद्दी पर आए तब उनका सबसे अहम मकसद था अपने भतीजे शाहू और अपनी भाभी येसुबाई को औरंगजेब की कैद से आजाद कराना। वे हमेशा खुद को मराठा साम्राज्य का एक टेम्पररी छत्रपति मानते थे। उनके मुताबिक इस वक्त उनकी जगह गद्दी पर छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे शाहू को होना चाहिए था, मगर वे तो औरंगजेब की कैद में थे। मगर ऐसा कतई नहीं था कि छत्रपति राजाराम कर्तव्य दक्ष नहीं थे। अपने शासनकाल में उन्होंने कभी भी औरंगजेब से मुंह नहीं खाई और एक कठोर सेनानी के रूप में स्वराज चलाया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सन 1700 में छत्रपति राजाराम की लंग डिसीज की वजह से मौत हो जाती है और मराठा साम्राज्य फिर से अनाथ हो जाता है। ऐसे में मैदान में एंट्री होती है महारानी तारा रानी की। महारानी तारा रानी छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के सबसे अनुभवी और कुशल सेनापति सरदार हंबीरराव मोहिते की बेटी थी। एक वॉरियर फैमिली बैकग्राउंड और मन की इच्छा शक्ति कि मैं भी एक दिन अपने पिताजी की तरह ही स्वराज की सेवा करूंगी वाले जज्बे ने तारा रानी को बचपन में ही गुड्डे गुड़ियों के खेल से महरूम रखा। उनका ज्यादातर वक्त युद्ध अभ्यास में गुजरता। महज 8 साल की उम्र में ही उनका विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे राजाराम से कर दिया गया। मगर किसको पता था कि तारा रानी की स्वराज में हुई ये एंट्री उन्हें एक दिन इसे संभालने का मौका भी देंगी। खैर, 1700 में हुए अपने पति छत्रपति राजाराम की मौत के बाद वे खुद मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेती है ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन शिवाजी द सेकंड। वैसे उस वक्त शिवाजी द सेकंड की कुछ खास उम्र नहीं थी। ऐसे में यह जाहिर था कि उनके बिहाफ पर सभी निर्णय तारा रानी द्वारा लिए जाते। इस कठिन परिस्थितियों में तारा रानी को साथ मिला मराठा साम्राज्य के उस वक्त के सबसे घातक सेनानी धनाजी जादव का। कहा जाता है कि तारा रानी धनाजी जादव के साथ खुद युद्ध मैदान में तलवार लेकर सेना का नेतृत्व करती। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सिखाए गए गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक के जरिए वे हमेशा औरंगजेब की सेना से 2 कदम आगे रहते। आफ्टर द बैटल ऑफ सातारा औरंगजेब को यह यकीन था कि वो जल्द ही पूरे दक्कन को अपने कब्जे में कर लेगा। मगर जैसे जैसे मुगलिया सेना आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे तारा रानी ने अपनी एक दूसरी योजना आगे बढ़ाई। औरंगजेब लगभग 2 हफ्तों तक दक्कन की लड़ाई लड़ते रहा, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मराठा ना अपनी हार मान रहे थे और ना ही पूरी तरह से जीत रहे थे। इसी कश्मकश में
मुगलिया सेना लगभग आधी हो गई। सेना में अब वो वाला जोश नहीं था जब वे दिल्ली छोड़ डेक्कन आए थे। ऐसे में मुगलिया सेना का एक सेनापति असद खान औरंगजेब को वापस दिल्ली चलने की दरख्वास्त करता है। उनके मुताबिक मुगलों ने अब दक्कन को काफी हद तक जीत लिया था। साथ ही साथ ज्यादा देर तक तख्त से दूर रहना बगावत का अंदेशा माना जा सकता था, और वो था भी। औरंगजेब के बेटे पहले से ही तख्त पर नजर गड़ाए बैठे थे। ऐसे में बादशाह का इतने दिनों तक दिल्ली से दूर रहना खतरे से खाली नहीं था। मगर गुरूर से बैठे बादशाह को यह कतई मंजूर नहीं था कि वो एक औरत से हार कर वापस लौट जाए। अगर वो ऐसा करता तो दिल्ली की जनता उसे एक हारा हुआ बादशाह के किताब से नवाजती, और वो भी एक औरत से हारा हुआ बादशाह। खैर, तारा रानी ने एक तरफ की लड़ाई कमजोर होती देख अपनी दूसरी योजना को इंप्लीमेंट किया। बाय 1705 मराठा सेना ने नर्मदा नदी को क्रॉस कर मालवा रीजन पर अपना कब्जा पा लिया। हालांकि यह कब्जा कुछ ही महीनों का था। तारा रानी की आज्ञा के साथ मराठा सेनानी दाभाडे ने अपनी 8000 सिपाहियों के बलबूते मुगलिया सेना पर हमला किया। मुगलों की इस 14000 की टुकड़ी की कमान महमूद खान के हाथों में थी। मराठाओं का यह हमला इतना जोरदार था कि इससे महमूद खान की टुकड़ी जरा भी झेल नहीं पाई और गुजरात रीजन छोड़कर भाग गई। अब तारा रानी के हाथ में मुगलों का पूरा गुजरात कोस्टल एरिया था। साथ ही साथ यही वो ठिकाना था जहां से मुगलों को दक्कन की ओर रसद पहुंच रही थी। ऐसे में तारा रानी और उनकी फौज ने 1705 आते आते मुगलों की सारी सप्लाई लाइन को कट कर दिया। इसके अगले ही साल यानी 1706 में तारा रानी मुगलों के हाथों कैद भी हुई, मगर एट द एंड वे वहां से सेफली एग्जिट लेने में कामयाब रही। 1707 आते आते तारा रानी ने मुगलों से हारे हुए अपने सभी क्षेत्रों को वापस लेना शुरू कर दिया था। सप्लाई लाइन कट जाने की वजह से मुगल सेना अब एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के साथ लड़ रही थी। ऐसे में औरंगजेब को यह लगने लगा था कि अब किसी भी कीमत पर दक्कन छोड़ना ही मुनासिब होगा। खैर, इन 1707 औरंगजेब स्टार्टेड हिज जर्नी टुवर्ड द दिल्ली, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि जन्म और मृत्यु इंसानों के हाथ में नहीं होते, हाथ में होता है तो बस इसके बीच का सफर। औरंगजेब ने तो ये सफर अपने मर्जी से पूरा किया था, मगर इसका अंत उसके मर्जी मुताबिक नहीं हुआ। साल 1707 यही वो साल था जब औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी एक छावनी में आखिरी सांस ली। मरते दम तक उसे बस इसी बात का मलाल था कि वो मरते मरते एक औरत से हार गया। खैर, औरंगजेब की मृत्यु के बाद तारा रानी की ताकत और भी बढ़ गई। उन्होंने धीरे धीरे मुगलों के कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया। लिहाजा ये कहानी का अंत नहीं है। औरंगजेब के जाने के बाद उसके बेटे आजम खान ने तख्त को संभाला। उसने अपने एक जनरल जुल्फिकार खान के कहने पर मुगलों के कैद में फंसे मराठाओं के वारिस शाहू को छोड़ दिया। ऐसा करने से वे मराठाओं को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहता था। शाहू के आ जाने से तारा रानी, जो सालों से मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में लिए बैठी थी, उन्हें शाहू को राजपाट लौटाना नागवारा गुजरा। उनका ऐसा मानना था कि शाहू कई सालों से मुगलिया छावनी में रहकर आए हैं। ऐसे में उनकी मराठा साम्राज्य के प्रति निष्ठा पर संदेह किया जा सकता है। मगर फिर भी मराठा साम्राज्य के कई जनरल्स इंक्लूडिंग धनाजी जादव तारा रानी के इस विचार से सहमत नहीं थे। ऐसे में मजबूरन मराठा साम्राज्य के दो हिस्से करने पड़े। एक था सातारा वाला रीजन तो दूसरा था कोल्हापुर वाला रीजन। सातारा की कमान थी नए छत्रपति शाहू के हाथ में, वही कोल्हापुर की कमान थी शिवाजी द सेकंड, जो थे तारा रानी के बेटे। वैसे कोल्हापुर की गद्दी हाथ में आने के बाद तारा रानी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आपके लिए लाऊंगा। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।